हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज का क्वेश्चन। जैसे कि है कि बाजार में केले 18 रुपये प्रति दर्जन बिक रहे हैं, तो 10 केलों का मूल्य ज्ञात करिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना है? बाजार में 18 रुपये प्रति दर्जन बिक रहे हैं, तो 10 केलों का मूल्य ज्ञात करना है। तो एक दर्जन में कितना केला होता है, पहले ये पता होना चाहिए आपको कि एक दर्जन में कितना केला होता है। 12 केले का मूल्य ज्ञात करना है। पहले 12 केले का मूल्य ज्ञात करना है। 12 केले का मूल्य हो गया 18 रुपये, यानी एक दर्जन केले का मूल्य हो गया 18 रुपये। सवाल है, तो एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा? एक केले का मूल्य हो जाएगा एक केले का मूल्य हो जाएगा 18/12 और गुना 1। उसी तरीके से 10 केले का मूल्य पूछा जा रहा है। 10 केले का मूल्य, तो 10 केले का मूल्य ज्ञात करना है। तो 10 केले का मूल्य कितना हो जाएगा? 18/12 और गुना 10। सॉल्व करिएगा तो 2 छाके 12, 2 पंचे 10, 18 पंचे 90/6, 15 छाके 90, 15 रुपये आंसर। आया समझ में? बाजार में 18 रुपये प्रति दर्जन बिक रहा है, तो एक दर्जन का मूल्य 18 रुपये, तो एक केले का मूल्य इतना, तो 10 केले का मूल्य 15 रुपये। आ गया समझ में? देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिठाई बनाने में चीनी और खोए का अनुपात 3.7 रखा जाए तो 12 केजी चीनी की मिठाई बनाने हेतु कितने खोए की आवश्यकता होगी। तो पहले देखो चीनी कितना है। चीनी हो गया तुम्हारा 3 केजी, 3 अनुपात है। खोया कितना है? 7 है कि नहीं? तो चीनी अगर 12 केजी है तो खोया कितना होगा, यही सवाल है ना। तो देखो यहाँ से सॉल्व करवाओ। तो देखो 3 अनुपात कितना है चीनी और खोया? 3:7 समानुपात 12 ये हमको पता नहीं है खोया के बारे में, तो खोया को x लेते हैं। तो अब इसको लिखिए 3/7 बराबर हो गया 12/x। तो x ही निकालना है ना हमको। तो x का मान कितना होगा? 12 गुना 7/3, 3 चौके 12, तो 7 चौके 28, यानी खोए का जो अनुपात आएगा वो 28 आएगा। आया समझ में? क्या है तीसरा सवाल? एक मोटरसाइकिल 2 लीटर में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है 2 लीटर में। तो बताइए 300 किलोमीटर दूर जाने में कितना पेट्रोल लीटर का ज़रूरत होगा। तो देखो सबसे पहले 2 लीटर पेट्रोल लगता है किसमें? 2 लीटर पेट्रोल में जा रहा है 120 किलोमीटर, ठीक है। तो 300 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको मान के चलो x है। तो कैसे होगा? x का मान निकाल लीजिए। तो 300 और गुना 2 अब बट्टे 120। सबको सॉल्व करिए, उतना लीटर आएगा। 2 से काटिए, ये आ जाएगा 60, 60 पंचे 300, यानी 5 लीटर। x यानी 5 लीटर आंसर आएगा इसका। आया समझ में? 5 लीटर आंसर हुआ इसका। अब एक और सवाल देख लेते हैं। एक मकान का 4 महीना का किराया 10,000 रुपये है, तो पूरे साल का कितना होगा। तो इसको सॉल्व करिए। तो 4 महीने का किराया जो है वो कितना है आपका? 10,000 रुपये। कोई प्रॉब्लम है? तो 12 महीने का किराया कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। यही है ना? तो हो तो गया। अब 12 महीने के किराए को हम यहाँ पे मान के चलो इसको x लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो x निकाल लीजिए। 10,000 को गुना कर दीजिए 12 से बटे 4, 4 तिया 12, तो यानी x बराबर 30,000 रुपये। आंसर होगा 30,000। एक मकान का 4 महीने का किराया 10,000 रुपये है, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। तो भाई फिर से मैं आ गया। ये क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति की मासिक आय 7,000 रुपये है और वह 1,400 रुपये प्रति महीना बचाता है, तो अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखो प्रति महीना कितना कमा रहा है, ये देखिए कुल मासिक आय कितना हो जाएगा। प्रति महीना कितना कमा रहा है? 7,000 रुपये बंदा कमा रहा है।
कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब खर्च कितना कर रहा है, बचाता कितना है, तो वो हो गया आपका 1400 रुपया। तो अब कितना बचा, कितना हुआ, तो 7000 में से 1400 रुपये घटा दीजिए, तो प्रति माह का खर्च कितना हो गया। प्रति माह का खर्च निकालना है। देखो टोटल 7000 कमा रहा है, उसमें से 1400 रुपये जो है वो बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, तो 7000 में से घटा दोगे 1400 रुपये, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5600 रुपये हो जाएगा। प्रॉब्लम है? अब प्रतिशत में बदलेंगे इसको। प्रतिशत में बदलने पे क्या करते हैं, जितना खर्च होता है उतना को गुना कर देते हैं 100 से, और भागा कर देते हैं जितना टोटल होता है। तो टोटल कितना है, 7000 रुपये, तो 7000। अब ये दोनों गया, ये दोनों गया, यहाँ पे एक ये गया, यानी 80% रुपये जो है वो बचा रहा है। आया समझ में? अब एक लास्ट सवाल है। एक आदमी अपनी आय का चौथाई भाग भोजन पे, 15% शिक्षा पे और 22% किराए पे खर्च करता है। यदि वो 266 रुपये बचाता है तो उसकी आय कितनी है। तो सबसे पहले सॉल्व करिए कि देखिए, एक हाफ, 1/4 का मतलब कितना होता है, 25% होता है, हम सबको पता है। तो चौथाई भाग जो है वो भोजन पे खर्चा कर रहा है। हम लोग इतने कंजूस है, नहीं करते हैं। 1/4 भाग यानी 100/4 कर कहते हैं, तो 25% जो है वो भोजन पे खर्चा कर रहा है, ये चीज़ हमको पता है। शिक्षा पे कितना खर्चा कर रहा है, शिक्षा पे खर्चा कितना कर रहा है, शिक्षा पे खर्चा कर रहा है 15%, ये भी हमको पता है। अब हमको किराया पे खर्चा कितना कर रहा है ये देखते हैं। किराया पे खर्चा कितना कर रहा है, किराए पे जो खर्चा कर रहा है वो कर रहा है 22%, ये भी पता चल गया। यानी भोजन पे 25%, शिक्षा पे 15% और किराया 22% खर्चा कर रहे हैं। तो 100% होता है ना टोटल, उसमें ये सबको जोड़ दो, तो 25, 15, 22 कितना हो जाएगा, 25, 15, 22, तो 5 2 7 5 12 2 1 3 1 4 2 6 62, तो 62% जो है ये खर्चा कर रहा है 100% में से। तो कुल आय निकाल लीजिए, कुल आय निकाल लीजिए। काय का 100 में से 62 गया तो कितना हो जाता है, 38% रुपये ये बचा रहा है। तो कितने का बचा रहा है वही निकालना है, तो मतलब इसका टोटल आय कितना है। तो आय को x मानिए, तो x का 38% बराबर कितना, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि वो 266 रुपये बचा रहा है तो उसका आय कितना है। तो बचा कितना रहा है, 266 रुपये, तो टोटल आय निकालना है। तो x गुना 38/100 और 266, तो x निकालना है तो 266 गुना 100/38, 38 सतह 266, x का मान 700 रुपये उसका जो है आय है। आया समझ में? अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।